एक के बाद एक बस्तर संभाग में जिस प्रकार से माओवादियों को सुरक्षा जवानों के द्वारा ढेर किया जा रहा है, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बड़ा प्रश्न यह है कि क्या कहीं माओवादी करीब के जो राज्य है या फिर जो जिला है उसमें शिफ्ट तो नहीं कर रहे हैं। कारण ये है कि पिछले 2 माह में लगभग जो माओवादी है उनको धमतरी जिला में ही ढेर किया जा चुका है। दरअसल बात 23 जून की दोपहर 3:30 बजे की है, जब पुलिस अधीक्षक जी खुद उस मोर्चा को संभालने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। नक्सल सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान जब वे लोग सर्चिंग करके आमझर के जंगलों में वापस आ रहे थे, तब उस दौरान ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ पर एक बड़ी जो नक्सल मूवमेंट है दिखाई पड़ी। और उस जो वहाँ पर जो है माओवादियों की संख्या लगभग 15 से 20 रही होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। उनमें काफ़ी लगभग 250 राउंड फायरिंग के बाद एक माओवादियों को ढेर किया जा चुका है। एक माओवादी ढेर हुए हैं। छत्तीसगढ़ में जब से विष्णुदेव साय की सरकार आई है, तब से माओवादियों को बहुत बड़ी क्षति लगातार दिखाई पड़ रही है। हालांकि 22 जून को जो है सुकमा के अंतर्गत एक जगह है, वहां पर 2 जो जवान हैं, आर्मी के जवान हैं, वो शहीद हुए थे। और उनके जस्ट एक दिन बाद ही धमतरी जिला के अंतर्गत आमझर है और एकावरी के जंगल, जिनको पहले से ही नक्सल बेल्ट के रूप में देखा जाता आ रहा है। कारण ये है कि वहाँ पर 1-2 महीना पहले ही वहाँ पर एक एनकाउंटर में एक माओवादी मारे गए थे। और उसके जस्ट बाद ही 23 जून को लगभग 3:30 बजे, जब पुलिस अधीक्षक महोदय के तत्वाधान में वहाँ पर नक्सल सर्चिंग अभियान चलाई जा रही थी, तब सर्चिंग ऑपरेशन को जो टीम निकले हुए थे ऑपरेशन के लिए, जब वे लोग वापस आ रहे थे, तब माओवादी एम्बुश लगा करके जो है सुरक्षा जवानों पर हमला कर दिए। हमला में जो है अरुण मंडावी नाम के एक माओवादी जो कि कमांडर है, और ऐसा बताया जा रहा है कि वे लोग पति पत्नी दोनों ही संगठन में सक्रिय है, माओवादी संगठन में सक्रिय है। हालांकि पत्नी अपने जान बचा करके वहां से भागने में कामयाब हो गई, लेकिन उनके जो पति थे यानी अरुण मंडावी वहां से भागने में कामयाब नहीं हो पाए और सुरक्षा जवानों के जो बंदूक है उनका शिकार हो गए, गोली के शिकार हो गए। और पिछले कुछ माह से जिला धमतरी में हम लगातार नक्सल विरोधी अभियान चला रहे हैं। उसी क्रम में हम थाना खलाई क्षेत्र अंतर्गत गांव एकावरी, मुकोट और आमझर में हमारी सर्चिंग के लिए पार्टी निकली हुई थी। जब पार्टी वहां पर पहुंची तो करीब शाम को 3:30 बजे नक्सलियों की तरफ से लगातार फायर आने लग गया। पुलिस ने भी नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील करी, फायर को रोकने के लिए बोला। जब फायर रुका तो नक्सली लोग जंगल पहाड़ का रास्ता लेकर के भाग चुके थे और वहाँ पर सर्चिंग करने के उपरांत में हमें एक माओवादी का शव बरामद हुआ, जिसके पास में एक SLR हथियार भी था। इसकी पहचान जो इसकी नक्सली की पहचान अभी तक हमने प्राथमिक तौर पर की है, इसकी पहचान अरुण के रूप में हुई है। यह रावत समन्वय कमेटी का अध्यक्ष था और सीता नदी एरिया कमेटी का सदस्य था। इसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम। सर बरामद क्या क्या हुआ? जो बरामद हुआ है इसमें हमें एक SLR हथियार मिला है, सेल्फ लोडिंग राइफल है। इसके अतिरिक्त 2 मैगजीन मिली हैं, कुछ राउंड मिले हैं और विस्फोटक सामग्री मिली है, नक्सल दैनिक उपयोगी सामग्री मिली है और कुछ हमें नक्सल साहित्य और पत्र भी बरामद हुए हैं। हाँ, हमारी पार्टी ने उसका काफ़ी दूर तक पीछा किया था, जिसमें हमें उम्मीद है कि न्यूनतम 2 से 3 तक नक्सली घायल हुए होंगे। कितनी संख्या में होंगे? वहाँ पर करीब 10 से 15 की संख्या में नक्सली होंगे। सर कितने घंटे चले लगभग? मुठभेड़ करीब 45 से 50 मिनट के करीब चली। सर ये सुनने में आया कि उस टीम को लीड आप कर रहे थे सर, तो किस प्रकार से वो सिचुएशन में? हाँ, संयोगवश कल मैं ही लीड कर रहा था उस टीम को। और हम लोग जब सर्चिंग के लिए निकले थे तो हमने टीम को 2 भागों में विभक्त किया था और एक टीम जो हमारे पीछे की तरफ थी, जो कि कट ऑफ लगाई हुई थी, और जो स्ट्राइक करने वाली टीम थी उसको लेकर के मैं आगे बढ़ रहा था। उसी दौरान ये घटनाक्रम चला है। सर जैसे फोर्स लगातार दबाव में मतलब भी लगातार मारे जा रहे हैं नक्सली, तो क्या लग रहा है कि वारदात को अंजाम देने के लिए बैठे थे या छुप कर बैठे थे, क्या लग रहा है? क्योंकि जिस प्रकार से हमारा सर्चिंग अभियान चल रहा था तो ऐसी उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे किसी वो खराब उद्देश्य के साथ ही आए हुए होंगे, यहाँ पर उन्हें कुछ साजिश कर रहे होंगे, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। कौन सा कैडेट मारा गया नक्सली जो है, हाँ, ये रावत समन्वय समिति है, उसका ये कमांडर था और सीता नदी एरिया कमेटी का सदस्य था। 5 लाख रुपए का इनाम है। संतरिया और गरियाबंद में शिफ्ट हो रहे हैं माओवादी। अभी तक जितने भी हाल में नक्सली मारे गए हैं वे सभी यहीं के स्थापित और सक्रिय नक्सली हैं, जो कि हमारे रिकॉर्ड में भी हैं। जो ये मारा गया नक्सली है, इसके ऊपर थाना बोरई में पहले भी अपराध पंजीबद्ध है और ये इसी क्षेत्र में उड़ीसा में ही इसने लगातार वारदातें की हैं। और जो हमने डिटेल भी इसमें जारी किया है, तो ये नक्सली किस प्रकार से कहाँ सक्रिय रहा है, तो पिछले 2 वर्षों से ये उड़ीसा, गरियाबंद और धमतरी के सीमांत क्षेत्र में ही सक्रिय है।